राम राम। आज हम लोग बात करेंगे चंद्रमा की और उसके रत्न मोती के बारे में। चंद्रमा, पराशर ऋषि ने कहा है मनः कुमुद बांधवा, जिसका अर्थ है चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में बहुत अच्छा हो तो आपका मन सदैव प्रफुल्लित और मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं आएगी। मैंने देखा है सामान्यतः चंद्रमा शुभ ही होता है। यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, अतः इसका प्रभाव सबसे अधिक है। यह एक घर में 2.5 दिनों तक रहता है, एक राशि में। तो इसलिए आदमी का मन भी बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तित होता है। चंद्रमा यदि जिस जातक का जन्म रात में हुआ है उसके लिए चंद्रमा माँ का कारक होता है। यदि किसी की माँ बीमार रहती है तो अपने कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखें और चंद्रमा को मजबूत करने की कोशिश करें। यदि दिन में जन्म हुआ हो तो चंद्रमा मौसी की कारक ग्रह होता है, मौसी का कारक ग्रह होता है। चंद्रमा लग्न में हो तो जातक खूबसूरत होता है। चंद्रमा चतुर्थ घर में हो तो जातक की माँ के साथ प्रेम अच्छा रहता है। चंद्रमा तृतीय घर में हो तो बहुत शुभ होता है। वैसे यह त्रिक घर माना जाता है, लेकिन किंतु पराक्रम का स्थान है तो चंद्रमा मनुष्य को पराक्रमी बना देता है। चंद्रमा छठे, 8वें या 12वें घर में हो तो थोड़ी समस्या होती है। यदि चंद्रमा 8वें घर में पीड़ित है या फिर केतु से या राहु से दोषयुक्त है तो उन्हें, ऐसे जातक को टहलना चाहिए, सवेरे जल्दी उठना चाहिए, योग करना चाहिए ताकि मानसिक परेशानी ना हो। चंद्रमा 9वें घर में हो तो जातक धर्म कार्य में रुचि लेता है। 10वें घर में हो तो जातक बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है। चंद्रमा 11वें घर में हो तो माता से लाभ। इसी तरह से यदि चंद्रमा बृहस्पति के साथ हो तो गजकेसरी योग भी मनाता है, या फिर बृहस्पति से केंद्र का संबंध हो तो भी गजकेसरी योग बनाता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही राजा ग्रह हैं। कुंडली में अगर दोनों मजबूत हों तो जातक की 90% समस्याओं का समाधान हो जाता है। चंद्रमा अपने आप में बहुत सौम्य ग्रह है, अतः यह मनुष्य में भी सौम्यता लाता है। जल तत्व का ग्रह है, तो यदि कुंडली में चंद्रमा दूषित हो, पीड़ित हो तो अधिक से अधिक जल का सेवन करें, दही खाएं। चंद्रमा का रत्न मोती होता है। मोती में चूना, जिसे अंग्रेजी में लाइमस्टोन कहते हैं, उसकी प्रधानता होती है और यह सिक में सूर्य के कारण बनता है। मोती अरब देशों में पाए जाने वाले, बहरीन, इसी तरह के अरब देशों में पाए जाने वाला मोती अच्छा होता है। मोती कई तरह के होते हैं, किंतु सफ़ेद मोती गोल या
अंडाकार हो तो वह बहुत अच्छा माना जाता है। भारत की का भी मोती है, लेकिन अगर अरब देशों का मोती पाया जाए तो ज़्यादा अच्छा। मोती बहुत ही ठंड अपने अंदर समेटे रखता है, अतः रूबी के साथ मोती पहनने की भी सलाह दी जाती है, ताकि रूबी की जो गर्माहट हो वह मोती शांत करे। ध्यान रखें, मोती 6 रत्ती से ऊपर का ना हो, क्योंकि यह बहुत ठंडा है। चंद्रमा का रत्न है, तो अगर आप अधिक ठंड अपने अंदर रखेंगे तो कफ की शिकायत हो सकती है। मोती बहुत ही आसानी से मिलने वाला रत्न है और यह महिलाओं को खास करके पसंद होता है। महिलाएं इसकी आभूषण बनवाती हैं और उसे शौक से पहनती हैं। यदि किसी को कब्ज की शिकायत हो तो वह भी बेझिझक मोती पहन सकता है। मोती परेशानी को कम करेगा। चंद्रमा बृहस्पति के साथ हो और अनुकूल हो तो आप मोती अवश्य धारण करें, आपको लाभ मिलेगा। चंद्रमा के मित्र ग्रह सूर्य, मंगल और बृहस्पति हैं। इनकी शत्रुता शनि और राहु से है। शुक्र इनके लिए सम है। इसलिए नीलम के साथ मोती पहनने से लोगों को बचने की सुझाव दी जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि यदि चंद्रमा के आगे पीछे ना हो तो केंद्रुम दोष बनता है और यह परेशानी करने वाला होता है। इससे कोई परेशानी नहीं होती है, सिर्फ मानसिक अशांति रहती है, तो आप उसे मोती पहनकर ठीक कर सकते हैं। और यही केंद्रुम दोष अगर तीसरे घर में बने तो वह राजयोग होता है। इसलिए चंद्रमा बहुत ही अच्छा सौम्य ग्रह है। उसी तरह मोती भी सौम्य होता है। मोती पहनने से मानसिक बीमारी, कफ की समस्या, वायु की समस्या, डिप्रेशन, तनाव, अवसाद, इस सब से छुटकारा मिलता है। इस रत्न को आप चांदी में या तो कनिष्ठा उंगली, जिसे छोटी उंगली भी कहते हैं, लिटिल फिंगर अंग्रेजी में कहते हैं, उसमें पहन लें, या फिर आप अनामिका, जिसे रिंग फिंगर भी कहते हैं, उसमें पहने। मोती दिखने में खूबसूरत होना चाहिए, तो यह आपकी सौंदर्य को भी बढ़ाता है। यदि मोती पहनने में असमर्थ हों, वैसे मोती कोई बहुत महंगा रत्न नहीं है, फिर भी यदि असमर्थ हों, तो मैंने कल बताया था कि मैं सूर्य और चंद्रमा दोनों के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने के लिए कहता हूँ, तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। चंद्र के आराध्य भगवान श्री राम हैं, तो आप राम रक्षा स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं।
और मैं तो कहूँगा राम रक्षा स्तोत्र का नियमित पाठ करें यदि चंद्रमा कमजोर है। चंद्रमा कमजोर है यह कुंडली से हम पता कर सकते हैं कि चंद्रमा यदि वृश्चिक राशि में हो तो वह नीच का होता है, और यदि वह वृषभ राशि में हो तो वह उच्च का होता है। चंद्रमा की एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है। या फिर आपको कुंडली के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आप किसी भी जातक का उसका सही समय ज्ञात नहीं है, सही दिवस ज्ञात नहीं है, जन्म समय और जन्म दिवस, तो वह देखें कि यदि उनका जन्म रात को हुआ है तो माता की तबीयत कैसी रहती है। माता बीमार तो नहीं रहती? यदि माता बीमार नहीं रहती है तो चिंता की कोई बात नहीं है। वैसे भी चंद्रमा शुरुआत के 7 सालों तक ही मनुष्य को पीड़ित करता है। 7 वर्षों के बाद जिस जातक की आयु 7 वर्ष को पार कर जाती है उसके लिए चंद्रमा कष्टकारी नहीं होता है। चंद्रमा को बाल ग्रह भी कहा गया है। चंद्रमा आपको यदि आदित्य हृदय स्तोत्र या राम रक्षा स्तोत्र नहीं मिल रहा है तो भगवान शिव की आराधना करें। उनका मंत्र नमः शिवाय जो पंचाक्षर मंत्र है उसका जप करें, कोई परेशानी नहीं होगी। कोई भी ग्रह परेशानी का कारक नहीं होता है। इस पर मैं विस्तृत चर्चा करूंगा किसी और दिन कि कैसे हमारे कर्म फल हमारा पीछा करते हैं। आज मैं सिर्फ चंद्रमा और उसके रत्न मोती के बारे में ही बातें करूंगा। मोती पहनने का दिन शुभ दिन सोमवार है। संध्या के उपरांत पहने। हमारे इस पेज पे मोती पहनने की विधि बताई गई है। एस्ट्रो क्लिनिक जो फेसबुक पर पेज है उस पर मोती पहनने की विधि बताई गई है, तो आप वहाँ से मोती पहनने की विधि को देख सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप अपना ज्योतिषीय समाधान हमसे एक प्रश्न का उत्तर मुफ्त में निःशुल्क पा सकते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा हमारे नंबर 910071 माफ़ कीजिए 9000713232 पर। मैं दोहरा दूं 9071313220 पर। भगवान की आराधना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, नमः शिवाय मंत्रोच्चार करें। मन ही मन, मंत्रोच्चार हमेशा मन ही मन किया जाता है, उसमें जीभ नहीं हिलना चाहिए। कोशिश करें और बिना गिनती के करें तो बढ़िया, नहीं तो 108 बार आप कर सकते हैं, करें, लाभ मिलेगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ। राम राम।